मेरी मालकिन ने 14 साल नौकरानी घर पर रखी हुई थी। रात होती तो मेरी उस पर नीयत खराब होने लगती, मगर मालकिन के डर से चुप रहता। मगर एक रात मालकिन घर पर न थे। मैंने मेरे कमरे में अंधेरा किया और खामोशी से बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद 14 साल नौकरानी ने मेरे होश उड़ा दिए। मालिक समझकर उसने मैंने जब से होश संभाला था खुद को मालिक और मालकिन के घर पर नौकर ही पाया था। मेरे माँ बाप दोनों ही मालिक और मालकिन के बंगले में काम करते थे और वहीं क्वार्टर में रहते थे। इसीलिए मेरा बचपन भी मालिक और मालकिन के बंगले में ही काम करते हुए गुजरा था। लेकिन फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने ड्राइविंग सीख ली। इसीलिए मालकिन की गाड़ी मैं ड्राइव करता था। जब मैं 18 साल का हुआ तो मेरे माँ बाप गांव में अपनी ज़मीन बेचकर आ रहे थे कि बस के हाथों से मेरे माँ बाप का देहांत हो गया। उस वक्त मैं बहुत रोया था क्योंकि मैं अकेला रह गया था। लेकिन मालिक ने मुझसे कहा कि तुम परेशान ना हो, हम हैं ना तुम्हारे। और सच बताऊं, वजह ये थी कि मैं मालिक और मालकिन को अपना ही समझता था। मेरे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन मालकिन बड़ी सख्त मिजाज की थी। उसकी आदत थी कि वह तमाम नौकरों पर बड़ी कड़ी नज़र रखती थी। उन दोनों की अपनी तो कोई औलाद ना थी, इसीलिए मालकिन सारा दिन नौकरों पर चीखती चिल्लाती नजर आती थी। छुट्टी वाले दिन जब मालिक घर पर होते तभी हमारी जान को कुछ सुकून होता था, क्योंकि वे मालकिन से कहते रहते थे, क्या तुम हर वक्त नौकरों पर चिल्लाती रहती हो? वो भी इंसान है, एक दिन की छुट्टी दे दिया करो। फिर वह हमें इशारे से कहते थे कि जाओ ऐश करो, क्योंकि मालकिन का सारा गुस्सा मालिक की तरफ हो जाता था। वह कहती थी कि आपने ही सब नौकरों को सर पर चढ़ा रखा है, मैं ना हूँ तो घर को कबाड़ बना देंगे आपके ये नौकर। मालिक का इशारा पाते ही हम सब खुशी से घर से बाहर निकल गए थे। मेरे साथ माली और चौकीदार भी शामिल हो जाते थे। हम 3 लड़के सबसे पहले समुद्र जाते, खूब नहाते, एंजॉय करके 3-4 घंटे बाद वापस आते थे। मालिक मुस्कुराकर हमसे पूछते, क्यों, मज़ा आया? छुट्टी के दिन खूब एंजॉय किया ना? मालिक हमारे बड़े ही खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, लेकिन मालकिन का मुंह सूजा हुआ रहता था। घूर घूर कर हमें देखती रहती थी, कहती थी, कल तुम्हारे मालिक जब ऑफिस चला जाएगा फिर मैं तुम लोगों को सीधा कर दूंगी। पर हर वक्त ऐसे ही गुजर रहा था कि जब अचानक से मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उलट पलट होकर रह गया था। मालकिन ने अपने कामों के लिए एक बड़ी खूबसूरत 14 साल लड़की रखी हुई थी। इत्तेफाक ये था कि मैं और घर का मालिक और चौकीदार हम तीनों ही जवान थे और 18-20 साल के दरमियान हमारी उम्र थी। और ये वक्त ऐसा होता है कि इंसान अपनी जवानी में कदम रख रहा होता है और उसे कुछ चीज़ों की दिलचस्पी कुछ ज़्यादा होती है। और फिर वह लड़की तो बहुत ही खूबसूरत और हसीन थी। जब हम तीनों ने उस हुस्न परी को देखा तो हमारे तो होश उड़ गए। हम तीनों का उस लड़की पर दिल हार बैठे थे, लेकिन मालकिन की घूरती नज़र ने जैसे हमें होश की दुनिया में लौटाया था। वह चिल्लाकर हम पर बोली, कहने लगी, क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? निकलो यहाँ से बाहर, शर्म नहीं आती घर की बच्ची को नज़र रखते हुए। ये सुना था कि हम तीनों घबरा कर गए। हमने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं। बहरहाल हम तीनों ही घर से बाहर निकल गए। चौकीदार कहने लगा, यार मैं आज तक कभी ऐसी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मालिक कहने लगा, सच कह रहे हो, लड़की तो वाकई बहुत प्यारी है। ये सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया कि भला ये कौन होते हैं इस लड़की को ऐसी वैसी नज़रों से देखने वाले। मैंने कहा, शर्म नहीं आती क्या? तुम्हारे घर में माँ बहनें नहीं हैं? बताओ। मालकिन को मैं तुम लोगों के बारे में बताऊंगा। मालकिन की नौकरानी के लिए कैसी बातें कर रहे हो? हालांकि मेरी भी उस लड़की पर नीयत तो अच्छी नहीं थी, ना ही इरादे अच्छे थे। इसीलिए मैं ये चाहकर भी नहीं करना चाहता था कि मैं उसे किस नज़रों से देख रहा था। चौकीदार और माली मेरे इस बात पर बुरा सा मुँह बनाकर अपने अपने कामों में लग गए थे, लेकिन मेरी आंखों में तो उस लड़की का चेहरा ही समा चुका था। फिर मेरा कोई ख़ास काम घर में न था। मालकिन ने अगर कहीं जाना होता तभी मैं गाड़ी लेकर बाहर जाता था या फिर घर के अंदर छोटे मोटे काम कर लेता। मैंने सोचा कि चलो, मुझे तो वैसे भी घर के अंदर जाने की खुली इजाज़त है,
इसीलिए बहाने से उस लड़की से दोस्ती बढ़ाता हूँ। दोपहर का वक्त था और मैं जानता था कि इस वक्त मालकिन सो जाती हैं। मेरी मालकिन दोपहर को ज़रूर सो रही होती हैं और शाम को ही उठती थीं। मैं लॉज में आया तो वे 14 साल नौकरानी बड़े गुस्से से रौब जमाते हुए एक नौकरानी से सफाई करवा रही थी। कहने लगी, मुझे मालकिन ने कहा है कि अच्छे से ध्यान रखना, इसीलिए खबरदार, जो तुमने सफाई में ज़रा भी सुस्ती करने की कोशिश की, अच्छी तरह से घर को चमकाओ। वह लड़की तो शायद उम्र में ही 14 साल की थी। उस वक्त मुझे मालकिन की डिट्टो कॉपी लग रही थी। जैसे ही उस लड़की की मुझ पर नज़र पड़ी तो अपने इशारे में पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस लड़के के इशारे से लग रहा था मेरे आने की वजह पूछ रही है। मैंने कहा, जी अगर आपको कोई काम हो तो बता दें, दिन के वक्त मैं घर के छोटे मोटे काम भी कर लेता हूँ। मालकिन सो रही हैं, इसीलिए मेरी बात सुनकर वे कहने लगे, अच्छा अच्छा ठीक है, आओ मेरे साथ। एक एक करके मुझे किचन में लेकर पूरा सीख बर्तनों से भरा पड़ा था। कहने लगी, ऐसा करो, पहले बर्तन धो दो। फिर उसने टेबल की तरफ इशारा किया जो किचन में पड़ा था, जिस पर कच्ची सब्जियां पड़ी थी। कहने लगी, फिर इन सब्जियों को काटना। फिर उसने किचन के शेल्फ की तरफ इशारा किया। कहने लगी, शेल्फ भी साफ करो और जब सारा काम कर लो तो मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगी तुम्हें आगे क्या करना है। ये कहते हुए वे कमर पर हाथ रखते हुए आराम से वहाँ से बाहर चली गई। बहरहाल मैंने सारे बर्तन धोए, किचन साफ किया, उसके बाद सब्जी भी सारी काट ली। अभी मैं प्याज काट रहा था जब मेरी आंखों से पानी पूरी तरह से बह रहा था कि मैंने देखा वह लड़की किचन में बड़ी तेज़ी से दाखिल हुई। फौरन से मेरे पास आई, मेरे हाथ से छोड़ी पकड़ ली। कहने लगी, फटाफट से निकलो, बाहर मालकिन आ गई हैं और किचन में ही आ रही हैं। मैं तो उसके इस बर्ताव पर घबरा गया था, पता नहीं क्यों। उसने मुझे कुर्सी से धक्का दिया, मैं ज़मीन पर जा गिरा था। फटाफट से कुर्सी पर बैठकर प्याज काटने लगी। मैं अभी ठीक से उठ भी नहीं पाया था कि मालकिन किचन में दाखिल हो गई। मुझे ज़मीन पर बैठे देखा तो कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि बाहर जाकर बैठो। मैं अभी कहने ही वाला था कि मैं तो सब्ज़ी काट रहा था। उस लड़के ने मुझे समझाने का मौका ही नहीं दिया। इससे पहले कि मैं कुछ बताता वो लड़की कहने लगी, मालकिन मैं तो कब से इसको कह रही हूँ कि तुम यहाँ क्यों फिजूल में बैठे हुए हो, जाओ बाहर जाकर देखो। लेकिन ये तो मेरे सर पर सवार है। कहने लगा, अच्छे तरीके से काम करो, मैं ये देखूंगा कि तुम काम कैसे करती हो। फिर कमर पर हाथ रखकर कहने लगे, मैं अभी अभी सारे बर्तन धोए और अब सब्ज़ी काट रही हूँ और ये यहाँ बैठकर देख रहा है कि मैं काम ठीक कर रही हूँ कि नहीं। मैं तो उस लड़की की शक्ल देखता रह गया था। अपने हिस्से के सारे काम वो मुझसे करवाकर मालकिन के सामने क्यों जाहिर कर रही थी, जैसे कि सब उसने किया हो और सारा किया धरा अपने ऊपर डाल दिया। सारा काम मैंने किया था और नाम अपना ले दिया था और मैं फिजूल बैठा हूँ। मालकिन से ये इल्ज़ाम लगा दिया। मैंने कहा, नहीं नहीं मालकिन, ये लड़की तो अभी बात मेरे मुंह में ही थी। मालकिन कहने लगी, तुम कौन होते हो इस लड़की पर रोब जमाने वाले? आइंदा से अगर मैं तुम्हें इस वक्त घर के अंदर देखा जिस वक्त ये लड़की काम कर रही होती है तो देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ। ये कहकर मालकिन ने मेरा कान पकड़ा और पूरी तरह से मरोड़ दिया। कहने लगी, निकल घर से बाहर। मैं घर से बाहर चला आया। माली अपना काम करके शाम को वापस चला जाता था। चौकीदार की ड्यूटी थी कि दरवाजे पर बैठा रहता। बस एक मैं था कि घर के अंदर बाहर मेरे चक्कर लगते रहते थे। एक बार मालिक ने मुझे रात को किसी काम से बुलाए तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मालिक आज गेस्ट रूम में सो रहे थे। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे, तुम्हारी मालकिन के साथ कोई लड़की सोया करेगी। मैंने कहा, भला वे क्यों मालिक? मालिक ने गहरी सांस ले कहने लगे, तुम्हें तो पता है कि तुम्हारी मालकिन की इस घर में बात चलती है, मेरी भला क्या हैसियत है? मालिक उदास सा मुँह बनाकर बोले। मैं मालिक के कहने पर दूध का गिलास देने गया था। जब वापस लौटा तो देखा कि मालकिन के कमरे से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। न जाने
मुझे क्या सोची कि मैं मालकिन के कमरे के बाहर खड़ा होकर कान लगाकर बातें सुनने लगा। लेकिन जो बातें मैंने सुनी मेरे होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। मैंने वहाँ से वापस अपने क्वार्टर में आ गया। मुझे लगा कि जो कुछ मैंने सुना है हो सकता है कि जैसे मैं सोच रहा हूँ बात वह ना हो, लेकिन उस लड़की का मालकिन के कमरे में सोना मेरी समझ से बाहर था। हालांकि उस लड़की का रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा न था, लेकिन फिर भी मैं उस पर अपना दिल हार बैठा था। लेकिन दिन भर तो मालकिन की कड़ी नज़र मुझ पर होती थी। सोच रहा था कि किस तरह उस लड़की से बात की जाए, क्योंकि रात को भी मालकिन उसे अपने कमरे में सुलाती थी। मैं बार बार ऐसा मौका ढूंढता कि जिससे कि मेरी उस लड़की से बात हो जाए और बात बन जाए, लेकिन मैं जानता था कि मालकिन ऐसा होने नहीं देगी। एक बार मुझे उस लड़की से बात करने का मौका मिल गया। मैं चुपके से लॉज में आया। तमाम नौकर उस वक्त काम करके अपने घर जा चुके थे। वह लड़की किचन में फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। मैं तेज़ी से चलता हुआ किचन में आ गया, उसके बिल्कुल पास जाकर खड़ा हो गया। शायद वह अपनी माँ से बात कर रही थी। कहने लगी, सब बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, आप मेरे लिए परेशान ना हो। उस वक्त उस लड़की का लहजा बहुत ही धीमा सा था। वह बड़े मीठे लहजे में बात कर रही थी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में शहद घोल रही थी। बात करके जैसे ही वे पलटी मुझसे टकराती टकराती बची, मैं भी बौखला कर रह गया। मुझे अपने पास में खड़ा देखकर वे कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, थोड़ा आहिस्ता बोलो, मालकिन उठ जाएंगी। मैंने कहा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने तो रास्ते में चढ़कर कमर पर हाथ रखा, जैसे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन मैंने सोचा कि लगे हाथ मुझे अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही देना चाहिए। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुना था कि उसने एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। मुझे उससे ऐसी उम्मीद हरगिज़ नहीं थी। वह मुझसे बड़े गलत लहजे में बोली, शर्म नहीं आती? तुमने आईने में अपनी शक्ल देखी है? तो इतने में उसकी बात सुनकर मालकिन भी किचन में आ गई। वे मालकिन को मेरी बात बताने लगी। उसके बाद तो मालकिन ने आओ देखा न ताओ और मुझ पर डंडे बरसाने लगी। उनके हाथ में पहले बेलन आया। उन्होंने मुझे बेलन से ही मारना शुरू कर दिया। कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें करने की? मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की थी, सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार तो किया था। वह लड़की चाहती तो मुझे इनकार कर देती, लेकिन उसने तो। मैं लॉन से बाहर निकल गया और मेरे सर और चेहरे पर नील के निशान देखकर चौकीदार और माली हंसने लगे। मैं सोच चुका था कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी थी, बल्कि मैंने सारा बचपन यहाँ गुजारा था। मालकिन कैसे ये उम्मीद रख सकती थी कि मैं कोई गलत हरकत करूँगा? मालकिन ने मुझ पर बड़े इल्ज़ाम लगाए, मुझे बहुत बुरा भला कहा। वह लड़की भी रोते हुए मुझ पर झूठे इल्ज़ाम लगाती रही। कहने लगी, इसकी तो नज़र शुरू से ही मुझ पर ख़राब थी, ये तो मौके की तलाश में था, कब इसे मौका मिले और ये मेरे साथ गलत करे। हाँ, मौके की तलाश में मैं तो था, लेकिन उसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था, उसकी वजह जानना चाहता था। मेरी कोई गलत इरादा न था, लेकिन उसने मुझ पर जो इल्ज़ाम लगाया वह गलत था। मैं नहीं जानता था कि अब मैं कहाँ जाऊँगा और कहाँ नहीं, लेकिन मैंने अपने चंद कपड़े बैग में डाले और अपने आँखों से आंसू पोंछते हुए बाहर निकल आया। उसके बाद मालिक की गाड़ी घर के दरवाजे पर पहुंची। मुझे देखा तो फ़ौरन गाड़ी से नीचे उतर गए। कहने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने अपना आंसू साफ किया और कहा, बस मेरा दाना पानी ख़त्म हो गया, मालिक आपके घर से। ये सुना था कि मालिक बिल्कुल उदास होकर कहने लगे, क्या हुआ? मैंने सारी बात मालिक को बता दी। ये भी कह दिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूँगा। मालिक ने मुझे बहुत समझाया कि तुम कहाँ जाओगे, मैं खुद तुम्हारे मालकिन से बात करूँगा, उसे समझाऊँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, उस लड़की ने जैसे मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है और मालकिन ने भी उसकी बात पर ही भरोसा कर लिया है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। मुझे अपनी इज्जत बड़ी प्यारी है। मैं इन्हीं बंगलों के करीबी एक पार्क में जाकर बैठ गया, अपना खोल चलाने लगा। काफ़ी देर रोता रहा।
मुझे अब उस लड़की से नफरत सी महसूस होने लगी थी। उस दिन भी जब मैं कमरे से बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था तो वह लड़की मालकिन को मालिक के खिलाफ भड़का रही थी। लेकिन मैं क्या कर सकता था। मालकिन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मालकिन को तो उस बात पर भरोसा था। मैं वही बेंच पर बैठा था कि मेरी पिछली वाले बेंच पर दो नौजवान आकर बैठ गए। जो बातें उन दोनों नौजवान ने की वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कुछ देर तो मैं इस कश्मकश में चल रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। जिस तरह से मालकिन ने मुझे जलील किया था, जी तो चाहा कि मैं उनके हाल पर छोड़ दूं, लेकिन फिर अपने बाबा की बात याद आने लगी। मालिक के नमक की हमेशा वफा निभाना, भले ही तुम्हारी जान ही क्यों ना चली जाए। जब मैं एक फैसले पर पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसीलिए मैं वापस मालिक के घर आ गया। लेकिन उस वक्त रात हो गई थी। चौकीदार ने मुझे ना रोका था। मैं जल्दी से अंदर आ गया। मुझे मालूम था कि मालकिन घर पर नहीं है। फिर मुझे उनके कमरे में सरगोशी की आवाज़ कैसे आ सकती थी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मालिक के साथ 14 साल की लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए। मैं तो यहाँ पर एक चौंका देने वाली खबर देने आया था, लेकिन खुद चौंक कर रह गया था। मालिक मुझे देखकर कुछ घबरा से गए। उस लड़की का भी रंग उड़ गया। कहने लगे, तुम तो नौकरी छोड़कर जा चुके थे। मैंने कहा, जी हाँ, लेकिन मैं आपके घर के बारे में एक ऐसी खबर सुनी है कि मुझे आना पड़ा, क्योंकि मैं आपके घर का नमक खाया है। आपको नुकसान में नहीं देख सकता, मगर ये नहीं जानता था कि यहाँ ये सब देखने को मिलेगा। मेरी बात को समझते हुए मालिक कहने लगे कि मैं इस लड़की से शादी की है क्योंकि मुझे औलाद चाहिए थी, और ये देखने में ही 14 साल की है, वैसे है 22 साल की लड़की। लेकिन तुम्हारी मालकिन के सामने मैंने इसकी उम्र कम बताई, क्योंकि उसे एक 14 साल की लड़की ही चाहिए थी। फिर कहने लगे कि तुम बताओ क्या कहने आए थे। मैंने कहा कि जिस पार्क में मैं बैठा था वहाँ पीछे दो नौजवान बैठे थे जो ये बातें कर रहे थे कि आज वह आपके घर में चोरी करने आएंगे। मैं बस यही बताने आया था। मेरी बात सुनकर मालिक ने फ़ौरन से पुलिस को खबर की और पुलिस ने 2 हवलदार घर की हिफाजत के लिए हमारे घर पर आ गए। वह 2 नौजवान चोरी तो करने नहीं आए, लेकिन मैं मालिक की चोरी पकड़ चुका था। उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी रकम दी और कहने लगे कि बस अपनी ज़ुबान बंद रखना। अभी तुम्हारी मालकिन ये सब सुनने के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन जैसे उसे पता चलेगा कि मैं बाप बनने वाला हूँ, वह खुद ही इस लड़की को अपनी सौतन के तौर पर स्वीकार कर लेगी। मैंने एक ठंडी आहें भरी और हाँ में सर हिला दिया। आखिर वह लड़की कभी मेरी एक तरफा मोहब्बत रह चुकी थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।